तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो अगर आपने थ्योरम अच्छे से समझ लिया है तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इवन एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इन फिगर 1 एंड 2 DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इसमें ऑलरेडी गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो DE इज पैरेलल टू BC हमको गिवन है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, सिंस DE इज पैरेलल टू BC देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। क्यों? बाय थेल्स थ्योरम। अच्छा, यहाँ पे आप शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि थेल्स थ्योरम मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये कौन सा थ्योरम है, तो हमने किया नहीं है। बिल्कुल आपने किया है, जो एक्सरसाइज जो थ्योरम 6.1 है उसी को हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में चाहे तो आप इसको पूरा थ्योरम लिख देना, ऐसे थेल्स थ्योरम या थ्योरम 6.1 मत लिखना, उसमें पूरा लिखना। बट अभी क्योंकि हम थोड़ा टाइम भी बचाएंगे तो मैं पूरा थ्योरम नहीं लिखूंगा, मैं थेल्स थ्योरम लिखूंगा, आप समझ जाना। नाउ AD का वैल्यू हमको गिवन है 1.5, DB का वैल्यू हमको गिवन है 3, इक्वल टू AE का वैल्यू है 1 और EC का वैल्यू नहीं गिवन है तो उसको x मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 3 और x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको मिल गया 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप सेकेंड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको फिगर नहीं गिवन है तो हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया है, ट्राइंगल का नेमिंग भी हमने कर दिया है PQ और R। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है E एंड F आर दी पॉइंट्स ऑन साइड PQ। तो PQ के ऊपर हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे E और PR के ऊपर हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे F, ठीक है। और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, बराबर। अब ये बोल रहा है कि स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि EF QR के पैरेलल है या नहीं है? उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों कंडीशंस को चेक करके हमको बताना है कौन से कंडीशन में ये EF जो है ये पैरेलल हो जाएगा QR के। कैसे करेंगे? अगेन सेम मेथड, थेल्स थ्योरम। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ EF इज पैरेलल टू QR देन दिस मस्ट satisfy थेल्स थ्योरम, ठीक है। सो थेल्स थ्योरम क्या कहता है? अगर EF पैरेलल है QR के तो PE अपॉन EQ शुड बी इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। तो PE अपॉन EQ शुड बी इक्वल टू PF अपॉन FR। अब PE फर्स्ट वाले केस में क्या गिवन है? 3.9, तो हम यहाँ पे PE की जगह 3.9 पुट करते हैं अपॉन EQ कितना गिवन है? 3, तो 3 मार्क करते हैं, इक्वल टू इधर PF कितना गिवन है? 3.6 और इधर FR कितना गिवन है? 2.4, ठीक है। अब इसको इस तरीके से ना लिख के हम 3.9 अपॉन 3 को अलग से सॉल्व कर लेंगे और 3.6 अपॉन 2.4 को अलग से सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे और इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। हम यहाँ पे पहले निकाल लेंगे PE अपॉन EQ, ठीक है। PE अपॉन EQ कितना हो जाएगा? 3.9 अपॉन 3, ठीक है। डेसिमल हटा दिया तो नीचे 0 आ जाएगा, तो दिस इज 39 अपॉन 30। तो 39 अपॉन 30 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 10, तो दिस इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। नाउ PF अपॉन FR हम फाइंड आउट करेंगे, तो PF कितना गिवन है? PF इज 3.6 एंड FR इज 2.4। डेसिमल कैंसिल, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, then 4 2 is 8, 4 3 is 12. So this is equal to 3/2.
तो क्लियरली आप देख सकते हैं PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, दैट मीन्स कि इन फर्स्ट केस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। सिमिलरली हम सेकेंड वाला चेक करेंगे, थर्ड वाला चेक करेंगे, जिसमें भी ये रेशियो इक्वल आएगा उस केस में EF विल बी इक्वल टू QR। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अच्छा, मैंने दोनों ही वैल्यूज को पहले ही इक्वल टू इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम पहले ही बता देंगे कि 3.9 अपॉन 30 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, तो दैट मीन्स कि हम पहले ही ये लिख दे रहे हैं कि दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं, जबकि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है वो तो हमको बाद में पता चलेगा, और इस केस में क्या है, वो नॉट इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम पहले लिख देते तो वो गलत हो जाता, इसलिए हम उसको पहले नहीं लिखेंगे, पहले दोनों ही रेशियोज को अलग से सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद अगर वो इक्वल है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि इन फिगर if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon ND, सॉरी AN upon AD। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से पहले एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता है तब आप इसको देख के करना। ठीक है, देख के करना मीन्स पहले देख के समझ लेना, देन उसके बाद खुद से ट्राई करना। वीडियो यहाँ पे आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके एक बार ट्राई करो, 5 मिनट्स दो इस क्वेश्चन में, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, चेक कर लेना, और अगर नहीं होता है फिर भी आप वीडियो को रिज्यूम करके देख सकते हो कि कैसे मैंने किया है, और उसको वापस से रिपीट कर सकते हो। तो अब आप पॉज कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा ये। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं आया है या नहीं समझ में आया है क्वेश्चन कैसे करना है, उनके लिए मैं भी बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली बोल दिया है LM, तो LM ये वाला है, LM इज पैरेलल टू CB। ठीक है, तो अगर LM इज पैरेलल टू CB, देयरफॉर इस ट्रायंगल में ACB ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लग जाएगा। करेक्ट, थेल्स थ्योरम जब इसमें लगेगा तो हम इसको AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए देखते हैं। सो इन ट्रायंगल ACB LM is parallel to CB, therefore AL upon LC is equal to AM upon MB by Thales theorem। करेक्ट, तो इसको हम 1 मार्क कर देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADC अगेन NL is parallel to DC, बराबर, therefore AN upon ND is equal to AL upon LC। Again this is also by Thales theorem। तो इसको हम 2 मार्क कर देते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों को, 1 and 2 को, तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 AL अपॉन LC दोनों में आ रहा है। करेक्ट, तो AL अपॉन LC AM अपॉन MB के भी बराबर है, और AL अपॉन LC AN अपॉन ND के भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD बोला है। ठीक है, हम इसको आगे करेंगे, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो खुशी मत मनाओ, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे पहले। तो रेसिप्रोकल जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम दोनों ही तरफ 1 ऐड कर देंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी अगर इक्वेशन है, दोनों साइड अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो उससे इक्वेशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई सेम नंबर हम दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इवन अगर डिवाइड भी करते हैं तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम वही चीज यहाँ पे करेंगे, 1 प्लस MB अपॉन AM इज इक्वल टू 1 प्लस ND अपॉन AN। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए
ये हो जाएगा am प्लस एम बी अपॉन am इज इक्वल टू an प्लस एन डी अपॉन an। ठीक है, अभी आप फिगर पे वापस जाओ और चेक करो कि am प्लस एम बी कितना है और an प्लस एन डी कितना है। तो आप देख सकते हैं am प्लस एम बी इज इक्वल टू ए बी, an प्लस एन डी इज इक्वल टू ए डी। तो ए बी और ए डी यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, मतलब लिख देंगे। तो इसको हम कर देंगे ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। करेक्ट, वापस से हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन एम ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। समझ में आया? तो हमने इसमें दो बार रेसिप्रोकल क्यों लिया? पहली बार जब हमने रेसिप्रोकल लिया था, अगर वो हम नहीं लेते और यहीं पे अगर हम 1 प्लस कर देते दोनों तरफ, तो हमारा एक गलत आंसर आता। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है एम बी प्लस ए एम अपॉन एम बी। करेक्ट, बट हमको नीचे क्या चाहिए था? हमको नीचे चाहिए था ए बी, ठीक है, और ऊपर चाहिए था ए एम, बराबर। लेकिन ये यहाँ पे नहीं होता अगर हम यहाँ पे ए एम के साथ एम बी ऐड कर देते। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ए एन के साथ एन डी ऐड कर देते तो भी ये चीज़ नहीं हो पाता। इसीलिए हमने पहले यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया, फिर उसमें 1 ऐड किया और वापस से हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो क्लियरली यहाँ पे गिवन है फिगर में कि DF इज पैरेलल टू AE एंड DE इज पैरेलल टू AC। तो आपको प्रूव करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अगेन मैं आपको ये बोलूंगा कि वीडियो को यहाँ पे आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है फिर रेज्यूम करके वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको करना है। सबसे पहले इन ट्राइंगल BEA DF इज पैरेलल टू AE। करेक्ट, ये गिवन है हमको। तो हम इसमें क्लियरली यूजिंग थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। करेक्ट, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCA DE इज पैरेलल टू AC, बराबर। तो हम इसमें भी थेल्स थ्योरम यूज करेंगे और इसमें हम क्या लिखेंगे BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA। करेक्ट, और इसमें भी हम लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम। तो समझ में आया यहां तक आप लोगों को? तो इसके आगे अब आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं, यहाँ पे इसको सेकंड मार्क कर देते हैं। ठीक है, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इक्वेशन में BD अपॉन DA आ रहा है, बराबर। तो दोनों ही इक्वेशन में अगर BD अपॉन DA आ रहा है तो जो उसके साथ वाला जिसके साथ वो इक्वेट हो रहा है वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, यही क्वेश्चन ने पूछा है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन फिगर DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, शो दैट EF पैरेलल टू QR। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है DE इज पैरेलल टू OQ, DF इज पैरेलल टू OR। हमको प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। कैसे प्रूव करेंगे? अगेन बहुत बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर ही लेंगे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। इसमें हम करेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले POQ में ले लेते हैं। तो POQ ये वाला ट्राइंगल है, करेक्ट। तो POQ में हमको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू OQ। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मार्क कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है,
नेक्स्ट, इन ट्राइंगल POR, ठीक है। अब ट्राइंगल POR पे आ जाएंगे। कौन सा है POR? POR, ये है ट्राइंगल POR। तो इन ट्राइंगल POR DF इज पैरेलल टू OR, ठीक है। यही गिवन है हमको। अगेन यहां पे गिवन लिख देते हैं। बाय थेल्स थ्योरम PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, बराबर। तो PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इसको हम 2 मार्क कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में PD अपॉन DO दोनों में आ रहा है। तो दैट मीन्स कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। अब आप जरा फिगर में देखो। फिगर में मेरा फिगर थोड़ा गंदा हो गया है, तो नेवर माइंड, समझ जाना आप लोग NCERT फॉलो करो, उसमें जो फिगर है उसको रेफर करो। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ, बराबर। ये हमको मिल गया यहाँ पे। अब जब ये मिल गया तो आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा थ्योरम है। ये थेल्स थ्योरम का कॉन्वर्स है, उल्टा है। हमको रेशियो इक्वल मिल गया है, ठीक है। तो अगर रेशियो इक्वल है दोनों साइड्स का, तो दैट मीन्स कि EF इज पैरेलल टू QR, जो हमसे पूछा गया है। देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। समझ गए? इस तरीके से इसको करना है क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5 के तरह ही है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जस्ट फिगर डिफरेंट है। इसमें कह रहा है कि ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है आपसे तो आप सॉल्यूशन सेट रेफर करेंगे, जो कि मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, वहां से आप वेबसाइट का लिंक जो है उसको क्लिक कीजिए और आप सारे NCERT के सॉल्यूशन, स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर सब आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं मैथ्स की, जो मैं रेकमेंड करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। तो वो बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में देखिए 3 बड़े ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है POQ, एक है POR एंड एक है QOR। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल POQ में AB इज पैरेलल टू PQ, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो अगर AB इज पैरेलल टू PQ है, देन OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन OQ होगा, OB अपॉन BQ होगा, करेक्ट। तो हम इसमें लिख सकते हैं OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, करेक्ट। नाउ दूसरे वाले ट्रायंगल में OPR जो ट्रायंगल है उसमें AC इज पैरेलल टू PR, ये हमको गिवन है। तो इसमें भी हम बाय थेल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, करेक्ट। अब दोनों ही इक्वेशंस में आप देखेंगे कि OA अपॉन AP दोनों में आ रहा है, करेक्ट। तो दैट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है। सेम जैसे आपने लास्ट उसमें किया था। मैं इसमें कुछ भी स्टेटमेंट और थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, वो क्योंकि ये आपको खुद से करना है। मैं जस्ट एक ब्रीफ करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से सॉल्व होगा। तो OB अपॉन BQ, तो यहाँ आ गया OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, करेक्ट। तो दोनों ही साइड्स जो डिवाइड हो रहे हैं पॉइंट B और C से, वो रेशियो में है, करेक्ट। और रेशियो उनका इक्वल है, यहाँ से हमको पता चल रहा है। तो बाय द कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BC इज पैरेलल टू QR, हो गया प्रूफ, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। ये क्वेश्चन आप अपने से खुद से पूरा करके देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम रीड करेंगे। Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side.
रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। तो क्लास 9 में आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किया था, करेक्ट, बीपीटी थ्योरम, ये वही थ्योरम है, बट इसको अब थ्योरम 6.1 मतलब थेल्स थ्योरम को यूज करके प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे एंड एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा फिगर बन गया है। ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पॉइंट्स है P और Q, ठीक है। तो गिवन क्या है कि P जो है ये मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, एंड जो PQ है दैट इज पैरेलल टू BC। हमको ये प्रूफ करना है कि Q भी मिड पॉइंट है AC का, ठीक है, और Q मिड पॉइंट है। वो कैसे प्रूफ होता है? वो प्रूफ होगा अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AQ इज इक्वल टू QC, ठीक है। तो अगर AQ इज इक्वल टू QC हम प्रूफ कर दें तो ही हम बोल सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं गिवन ट्रायंगल ABC। तो हमको ट्रायंगल ABC गिवन है। नाउ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमको गिवन है, एंड PQ इज पैरेलल टू BC, ये हमको गिवन है। टू प्रूव Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब वही हुआ। यहां पे बोल रहा है कि प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो AC हमारा वही थर्ड साइड है, ठीक है। तो बाइसेक्ट अगर AC को कर रहा है PQ लाइन, तो दैट मीन्स कि Q AC का मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि PQ इज बाइसेक्टर ऑफ AC, ठीक है। और अगर इसको आपको मैथमेटिकली एकदम इक्वेशंस में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू QC, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है। ये तीनों जो मैंने यहाँ पे लिखा है इन तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत इजी है, देखिए। सबसे पहले PQ इज पैरेलल टू BC, ये हमको गिवन है, ठीक है। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, करेक्ट। ये हो गया बाय थेल्स थ्योरम। अब हमको ये पता है कि AP और PB दोनों ही सेम है। क्यों? बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। तो अगर P मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स कि AP इज इक्वल टू PB, करेक्ट। तो हम यहाँ पे AP और PB दोनों को एक ही लिख सकते हैं, मतलब या तो AP अपॉन AP लिख लो या PB अपॉन PB लिख लो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AP अपॉन AP, तो दैट मीन्स कि PB इज इक्वल टू AP है, तो मैंने PB के जगह भी AP लिख दिया है, इक्वल टू AQ अपॉन QC। रीजन यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस AP इज इक्वल टू PB, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे? देन उसके बाद सिंपल है, AP कैंसिल हो जाएगा और आएगा क्या यहाँ पे आएगा 1। तो हम लिखेंगे 1 इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। और इसके बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा QC इज इक्वल टू AQ, ठीक है। तो QC इज इक्वल टू AQ, और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे AQ इज इक्वल टू QC, ठीक है। तो AQ इज इक्वल टू QC हो गया। तो दैट मीन्स कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड हेंस PQ बाइसेक्ट्स AC, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा, आगे और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। बस एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना, यहाँ पे मत छोड़ देना, एक स्टेटमेंट यहाँ से उठा के लिख देना, देयरफॉर PQ इज द बाइसेक्टर ऑफ AC एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। अगेन ये कॉन्वर्स है BPT थ्योरम का, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है ABC, P और Q दो साइड्स के मिड पॉइंट है, मतलब AB का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट है Q। आपको ये प्रूफ करना है कि PQ इज पैरेलल टू BC यूजिंग थ्योरम 6.2।
मतलब थेल्स थ्योरम का जो कॉन्वर्स है उसको यूज करके आपको प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है। अगेन जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था उतना ही सिंपल है ये भी। तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, अगेन गिवन टू प्रूफ वगैरह आप अब खुद से लिख लेंगे, मैं सीधा प्रूफ पे आ रहा हूं। तो क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB, रीजन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है। सिमिलरली मैं AQ इज इक्वल टू QC भी लिख सकता हूं, सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। करेक्ट। नाउ अगर ये दोनों इक्वल है तो AP अपॉन PB कितना होगा, तो AP अपॉन PB कहोगे 1 होगा सर। ठीक है, बराबर। सिमिलरली AQ अपॉन QC कितना होगा, तो ये भी 1 होगा, बराबर, क्योंकि AQ और QC बराबर है, दोनों इक्वल है। तो अगर इक्वल नंबर्स को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखेंगे तो कैंसिल होकर 1 हो जाता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो दोनों ही जो रेशियो हैं वो 1 के इक्वल है, तो दैट मीन्स कि दोनों का अगर वैल्यू सेम है तो दोनों आपस में सेम होंगे। देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो इसको आप पहले 1 और 2 मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पे फिर लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट मत कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखिएगा, रीजन के साथ लिखिएगा। ठीक है, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, तो हो गया प्रूफ। तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, जो कि थेल्स थ्योरम का कॉन्वर्स है। तो अगर ये दोनों रेशियो सेम होते हैं तो PQ इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको प्रूफ करना है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon OD या DO। ठीक है, तो देख के आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई इसमें थेल्स थ्योरम कैसे लगेगा, इसमें तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO पूछ रहे हैं बराबर करने के लिए। तो देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। गिवन टू प्रूफ वगैरह यार मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को बड़ा ही टायरिंग सा लगता है वो लिखना, तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में वो मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, E और F एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि ये लाइन जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे होके गुजरे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे एक रफ लाइन बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऑल्दो मेरा लाइन एग्जैक्ट O से नहीं पास हो रहा है, बट कंसीडर इट कि ये O से पास हो रहा है। और साथ ही जो EF है दैट इज पैरेलल टू CD एंड AB। ठीक है, तो अगर EF CD के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली वो AB का भी पैरेलल हो जाता है क्योंकि ये एक ट्रेपीजियम है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और ट्रेपीजियम की खासियत क्या होती है, ट्रेपीजियम की खासियत ये होती है कि ट्रेपीजियम के कोई भी दो साइड्स पैरेलल होते हैं आपस में। तो यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, CD एंड AB। तो CD एंड AB आर द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम एंड EF इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल O एंड इज ऑल्सो पैरेलल टू AB एंड CD। समझ गए। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे इन ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ADC आप देख सकते हैं, तो ADC में हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि EO इज पैरेलल टू CD। अगर EF पैरेलल है CD के तो EO भी तो पैरेलल होगा ना CD के, क्योंकि EO इज द पार्ट ऑफ EF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC EO is parallel to CD. Therefore, AE upon ED is equal to AO upon OC. ठीक है, नेक्स्ट इन ट्राइंगल BDA। ठीक है, अब ट्राइंगल BDA में देखेंगे, इसमें भी EO is parallel to BA. Therefore, again थेल्स थ्योरम हम लगाएंगे इसमें, तो DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ठीक है, तो पहले हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एक सेकेंड मैं आपको कलर दूसरा करके इसमें दिखा देता हूँ। हाँ,
तो पहले हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और दूसरे केस में हमने कौन सा ट्रायंगल लिया उसका भी मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। दूसरे में मैं कौन सा कलर लूँ यार, ये वाला कर लेता हूँ, येलो। तो दूसरे में मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला, ठीक है। तो पहले वाले ट्रायंगल से अब जब थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC आ रहा है, और दूसरे वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ट्रायंगल थोड़ा उल्टा है, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो D है वो नीचे की तरफ है, मतलब जो चोंच है वो नीचे की तरफ है, तो DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB लिखा है मैंने। नाउ अगर आप देखेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में तो कोई सेम चीज है ही नहीं, सिमिलरिटी है ही नहीं, नहीं है ना। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, सिमिलरिटी है, ढूंढना पड़ेगा ना। देखिए अगर मैं इस वाले इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दूं, ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है, OB अपॉन OD, या सॉरी OB अपॉन DO कर देते हैं इसको, ठीक है। हाँ अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन DO। अब देखिए EA अपॉन ED यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे EA अपॉन DE लिखा है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। चाहे तो आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं फर्दर, इसको AE अपॉन ED कर दीजिए इक्वल टू OB अपॉन DO कर दीजिए, तो भी बात सेम ही है, बराबर है। AE इज इक्वल टू EA, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप ये निकाल सकते हैं कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन DO, ठीक है। लेकिन ये निकलने के बाद भी आंसर तो हमारा नहीं आ रहा है, तो क्या करें, क्योंकि आंसर में है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और यहाँ पे हमारा आ रहा है AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन DO, बराबर तो नहीं आ रहा। तो क्या कर सकते हैं सोचो। तो क्या सोचा आप लोगों ने, बड़ा सिंपल है यार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब पूरी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, OB को AO के नीचे ले आओ और OC को ऊपर ले जाओ, तो ये हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन DO। समझ में आया ना, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता इक्वेशन में, मैं न्यूमरेटर को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इधर का जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन DO। क्वेश्चन में हमसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला था, AO अपॉन BO। अच्छा तो OB और BO तो सेम ही हुआ ना भाई, तो उसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते सर आपने OB क्यों लिख दिया, इतना तो कॉमन सेंस है ना ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। लीजिए अब खुश, लिख दिया मैंने जैसा क्वेश्चन में मांग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रूफ करना है, और ये हेंस प्रूफ भी लिखना है, ठीक है। लिख दिया मैंने, आपको लिखना हो मत लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ही कॉन्वर्स है, ठीक है। कैसे करना है थोड़ा सा डिफरेंट है मेथड, बट ईजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैंने यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया है, जबकि मुझे पता है ट्रेपेजियम ही है, तो इसलिए मैंने पहले से ही इसको ट्रेपेजियम बना दिया है शेप में, और AC BD को ज्वाइन कर दिया है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं एक पॉइंट लूंगा E और EO को ज्वाइन करूंगा सच दैट EO इज पैरेलल टू AB। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन मैंने किया है EO इज पैरेलल टू AB, ठीक है। सो नाउ इन ट्रायंगल DBA, ठीक है, तो मैं ट्रायंगल DBA लूंगा, मतलब D, B और A। तो ट्रायंगल DBA में EO इज पैरेलल टू AB, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, करेक्ट। इसको मैं 1 मार्क करके रख देता हूँ। नेक्स्ट
हमको गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, ये हमको गिवन है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अगेन चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, ये न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा इक्वल टू के ऑपोजिट साइड, और यहाँ से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। तो ये हो जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, तो रेसिप्रोकल करने पे ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पे ये हो जाएगा CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन BO। ठीक है, रेसिप्रोकल क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे इसके बराबर सिमिलर कोई भी एक रेशियो करना था। इसको मैं सेकंड मार्क कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इसमें DO अपॉन OB और यहाँ पे भी DO अपॉन BO है। BO इज नथिंग बट OB ओनली। ठीक है, तो BO और OB सेम चीज है। तो दोनों में अगर ये वाला कॉमन है तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2 DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। करेक्ट, लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए DE अपॉन EA इज इक्वल टू AO अपॉन CO। तो हमारा यहाँ पे आ गया DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO, मतलब DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। ठीक है, तो दोनों रेशियोज, दोनों साइड्स के रेशियोज हमको सेम मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि EO इज पैरेलल टू DC। दैट मीन्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर EO इज पैरेलल टू DC। करेक्ट, एट द सेम टाइम EO इज ऑल्सो पैरेलल टू AB, हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो अगर EO AB का पैरेलल है और DC का भी पैरेलल है तो दैट मीन्स कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे AB इज पैरेलल टू EO इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, समझ गए, इतना ही करना है इसमें। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज ये नहीं था, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चंस, और आई होप अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़, एक्सरसाइज जो 1 है वो मैंने नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, वो आप सोल्यूशन सेट में जाके चेक कर सकते हैं उनके आंसर्स और उसको लर्न कर सकते हैं।